हेलो एवरीवन, ट्रेनिज। मैं आज आपको फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में जानकारी दूंगा। फोर स्ट्रोक इंजन से पहले आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उन डेफिनेशन के बारे में आज मैं बताऊंगा। ये इंजन के कुछ भागों के पार्टों के नाम है। जैसे ये पिस्टन, आपके ये पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रोड होती है। ये जो कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन से जुड़ी हुई होती है। और ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, ऊपर नीचे की चाल से गति करता है। तो देखिए, ये पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, तो इसके ऊपर हेड लगा हुआ होता है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर हेड लगा हुआ होता है और ये चारों ओर से स्टड या बोल्टों के द्वारा बंद होता है। तो इससे पहले आपको टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, ये पिस्टन है, ये पिस्टन की जो गति होगी, रेसिप्रोकेटिंग गति होगी, तो एक तो ऊपर पार्ट में आएगा, इसको बोलते हैं टीडीसी। ये टीडीसी होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी टॉप डेड सेंटर। और जैसे पिस्टन एक नीचे की स्थिति में आएगा, इसे बोलते हैं बीडीसी। ऐसे ये नीचे की स्थिति में आ गया, ये क्या हो गया, बीडीसी। मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर है पिस्टन है नहीं जाएगा सिलेंडर के अंदर। तो ये गति करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जहां ऊपर तक गया उसको बोलेंगे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और नीचे तक गया उसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो ये टॉप डेड सेंटर अपने डेफिनेशन अपने बना सकते हैं। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर जिस चरम बिंदु तक जाता है उसे टीडीसी कहते हैं, तथा सिलेंडर के अंदर पिस्टन नीचे जिस चरम बिंदु तक जाता है उसे बीडीसी कहते हैं। और टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। और इसमें आपने 4 प्रक्रियाएं होती है। 4 प्रक्रियाएं होने से अपने को इंजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4 प्रक्रियाएं आपके कौन कौन सी होती है, मैं जरा आपको इसके बारे में बता देता हूं। एक तो होती है सक्शन। सक्शन स्ट्रोक के अंदर आपका पिस्टन क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, ऐसे बीडीसी की तरफ जाएगा। तो ऊपर है हेड के द्वारा ये बंद होता है। हेड में आपके 2 वाल्व होती है, एक होती है इनलेट वाल्व और एक होती है एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनलेट वाल्व के द्वारा क्या होगा, आपके जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ये इनलेट वाल्व आपकी ओपन हो जाएगी। इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा ऊपर आगे एयर क्लीनर लगा होता है, वहां से शुद्ध होके हवा सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। और जैसे ये बीडीसी पे आएगा तो टोटल आपकी हवा इसके अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्वेट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्वेट वॉल्यूम। तो स्वेट वॉल्यूम जितने सिलेंडर के अंदर हवा आ जाएगी वो उसका क्या होगा, स्वेट वॉल्यूम। इसको सीसी से प्रकट करते हैं। जैसे अपने 125 सीसी इंजन, 800 सीसी कार, ये इंजन क्या होती है, स्वेट वॉल्यूम होती है। तो ये आपका एक स्ट्रोक हो जाएगा, टीडीसी से बीडीसी तरफ आया। फिर आपका दूसरा स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर क्या होगा, आपके जो दोनों वाल्व है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है, वो दोनों जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा तो ये दोनों वाल्व आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और आपकी जो सिलेंडर में जितनी हवा आई हुई थी वो क्या होगी, आपकी कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद में क्या होगा, ये हवा आपके हेड के ऊपर से बंद होगी। तो कंप्रेस होने के कारण हवा क्या होगी, आपस में टकराएंगे, हवा के कण आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, हवा आपकी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, मतलब हीट उत्पन्न हो जाएगी इसमें। और पेट्रोल इंजन में आपकी हीट लगभग आपके 300 से 400 डिग्री के आसपास होती है। और डीजल इंजन में आपके 500 से 700 डिग्री के आसपास होती है जो हीट उत्पन्न होती है। ये आपके पेट्रोल इंजन है। ये मोटरसाइकिल के इंजन का आपको सिलेंडर ब्लॉक दिखा रहा हूं मैं। अब इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे अपने सक्शन स्ट्रोक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, तीसरा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जब ये हवा दब जाएगी तो आपको पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग चिंगारी दे देगा और इसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद में ऊपर से ये क्लोज होगा तो इस पर धक्का पड़ेगा, पिस्टन में धक्का पड़ेगा तो पिस्टन आपके
नीचे टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा और टीडीसी बीडीसी आते ही ये क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट के आगे फ्लाईव्हील होता है, तो फ्लाईव्हील की ऊर्जा वो 3 आइडल स्ट्रोकों की ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और फिर आप उस टाइम भी आपके दोनों वाल्व बंद होगी, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद होगी और फिर आपके पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा। उस टाइम आपके एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी और पूरा इंजन का जो जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके 4 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली है। तो इसमें आपके मुख्य रूप से 4 स्ट्रोक हो गए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इनके बारे में थोड़ा मैं आपको लिखित के रूप में बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली के रूप में बताया था, आप लिखित के रूप में देखिए। आपको जैसे आपके स्वेट वॉल्यूम हो गया और क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया और आपके ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूं ये प्रक्रिया कैसे होती है। अब देखिए इसके अंदर अपने ऐसे करेंगे। सक्शन स्ट्रोक के अंदर आई हुई हवा का आयतन उसे स्वेट वॉल्यूम बोलते हैं और कंप्रेशन स्ट्रोक में दबी हुई हवा का आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखिए लिखित के रूप में आपको मैं बताता हूं। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं। अब देखिए फोर स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली के बारे में देखिए। आपके 4 स्ट्रोक है, स्ट्रोक इंजन। जैसे आपके ये हेड हो गया, सिलेंडर हेड, ये आपके ब्लॉक हो गया और ये आपका पिस्टन हो गया। और ये आपकी क्रैंक पिन होगी और ये क्रैंक शाफ्ट होगी। ये सिलेंडर हेड हो गया, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया और इसमें आपके 2 वाल्व लगी होती है। एक तो लगी होती है इनलेट वाल्व, एक होती है एग्जॉस्ट वाल्व। ये आपकी इनलेट वाल्व होगी, इनलेट वाल्व, एक होती है एग्जॉस्ट वाल्व। और आपका ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है ये आप क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे राउंड में क्लॉकवाइज। तो पिस्टन आपके जब स्टार्टिंग में होगा तो आपका पिस्टन है बीडीसी से, ये बीडीसी है और ये ना ये टीडीसी है, टीडीसी, और ये आपका क्या हो गया बीडीसी। पिस्टन आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। तो ये आपका स्ट्रोक कौन सा होगा, सक्शन स्ट्रोक। जो आपका पहला स्ट्रोक होगा। तो इसमें क्या होगा आपके उस टाइम आपके ये जो इनलेट वाल्व होती है ये आपकी क्या हो जाएगी, ओपन होगी। सक्शन स्ट्रोक में क्या हो गया, इनलेट वाल्व ओपन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगी आपकी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। तो इनलेट वालों से जो जुड़ा होता है, जो पोर्ट ये जुड़ा इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है, इसके ऊपर आपके एयर कंडीशनर लगा होता है। गोलाकृति का आता है कई आपके। ये एयर क्लीनर भी 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप और वेट टाइप। तो ये एयर क्लीनर के द्वारा हवा साफ होकर आपके इनलेट मैनिफोल्ड से होती हुई और आपकी ये सिलेंडर के अंदर प्रेस कर जाएगी। तो ये आपका सक्शन स्ट्रोक हो गया। इस टाइम आपकी जो क्रैंकशाफ्ट होगी वो आपका हाफ चक्कर काटेगी, आधा चक्कर, और डिग्री के अंदर 180 डिग्री पार करेगी, आपकी 180 डिग्री घूमेगी।
और जो एक कैम शाफ्ट होती है जो आपके वाल्वों को ओपन और क्लोज करती है, तो कैम शाफ्ट आपके इंजन के अंदर 1/4 चक्कर घूमेगी, रोटेशन करेगी। तो 1/4 चक्कर घूमेगी, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री घूमेगी। और इसमें आपके इंजन के अंदर क्या आ जाएगी, जैसे आपके पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर आपके हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण आएगा। मतलब इसके आगे यहाँ पे आपके कार्बोरेटर लगा होगा, कार्बोरेटर के द्वारा क्या आएगी, आपका जैसे हवा आएगी तो कार्बोरेटर से मिक्स होकर हवा सिलेंडर में आ जाएगी। इसको अपने चार्ज बोलते हैं, पेट्रोल में क्या बोलते हैं, चार्ज आएगा इसमें। और डीजल इंजन है तो आपके सक्शन स्ट्रोक में ओनली शुद्ध एयर आएगी, क्लियर एयर, शुद्ध हवा आएगी आपकी। डीजल इंजन है तो ओनली शुद्ध हवा आएगी, और पेट्रोल इंजन है तो आपके हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण आएगा। तो इस टाइम आपके इसके अंदर वैक्यूम बनेगा सिलेंडर के अंदर। जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो सिलेंडर में निर्वात उत्पन्न होगा, मतलब वैक्यूम उत्पन्न होगा। तो ये बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींचेगा और इस सिलेंडर के अंदर आपके हवा आ जाएगी। तो जितनी हवा इसके अंदर आ जाती है इसके बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को अपने पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपकी हवा सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। आने के बाद में क्या होगा, आपके पिस्टन में फिर गति करेगा तो दूसरा आपका स्ट्रोक होगा। दूसरा स्ट्रोक होगा आपके कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपकी क्या कंडीशन होगी, एक तो आपके इनलेट और एंड एग्जॉस्ट वाल्व आपकी क्लोज स्थिति में रहेगी, मतलब बंद स्थिति में रहेगी आपकी। तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज स्थिति में रहेगी तो आपके क्या होगा, इसमें बाहर से हवा आने कोई रास्ता मिलेगा नहीं। और पिस्टन आपके किस तरफ गति करेगा, पिस्टन इसके अंदर करेगा आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा। बीडीसी से टीडीसी तरफ गति करेगा। बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो सिलेंडर के अंदर जितनी हवा आई हुई थी वो क्या होगी, आपकी कंप्रेस होगी। हवा कंप्रेस होगी तो ये हवा के कण आपस में टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे तो इसमें हीट उत्पन्न होगी आपकी। तो अगर आपके पेट्रोल इंजन है तो इसमें आपकी हीट लगभग आपके 300 डिग्री से 250 डिग्री से 350 डिग्री के आसपास, डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका तापमान हो जाएगा जब आपका पिस्टन है टीडीसी के नजदीक आ जाएगा। और अगर आपका डीजल इंजन है तो इसका जो तापमान होगा वो आपके 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। क्योंकि पेट्रोल इंजन आपकी स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और डीजल इंजन आपका कंप्रेसर इग्निशन इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ओनली इसके अंदर शुद्ध हवा दबाई जाती है और इसमें पेट्रोल इंजन में आपके हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण दबाया जाता है। इसलिए आपके डीजल इंजन के अंदर 500-700 डिग्री तापमान होगा। और इसका जो प्रेशर होगा, जो हवा का जो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होगा ये तो आपके 90 से 150 पाउंड स्क्वायर इंच प्रति स्क्वायर इंच होगा, PSI पाउंड स्क्वायर इंच। और डीजल इंजन का होगा आपके, वो होगा आपके 400 से 550 पाउंड स्क्वायर इंच। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो डीजल इंजन के अंदर आपके जो इसका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर तो वो होगा आपके 400 से 550 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। और पेट्रोल इंजन का आपके 90 से 150 पाउंड। ये इसका कारण ये है कि ये आपके जो पेट्रोल इंजन होता है वो आपके स्थिर आयतन पे काम करता है और डीजल इंजन होता है वो स्थिर दाब पे। कांस्टेंट वॉल्यूम और
पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम सिद्धांत पे काम करता है और डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन दाब या प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर दाब पे आपके काम करता है। तो इस टाइम में आपके देखिए आपके पिस्टन है इस स्ट्रोक में आपके बीडीसी टीडीसी तरफ गति करेगा और क्रैंक शाफ्ट आपका एक चक्कर काटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपके 360 डिग्री घूम जाएगी, आप घूर्णन करेगी, घूमेगी। और कैम शाफ्ट आपके आधा चक्कर काटेगी। टोटल चक्कर बता रहा हूं मैं, 180 डिग्री घूम जाएगी टोटल दूसरे स्ट्रोक के अंदर। और इस टाइम आपका तापमान हो जाएगा। इस टाइम आपके फिर तीसरा स्ट्रोक स्टार्ट होगा, जो आपका क्लीनेस वॉल्यूम बन गया इस कंप्रेसर स्ट्रोक में और हवा आपकी गर्म हो गई। उस टाइम में आपके तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक। जैसे आपके सक्शन स्ट्रोक को इंडक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्ट्रोक या चूसन स्ट्रोक बोलते हैं हिंदी में। इसी बार कंप्रेशन स्ट्रोक को संपीड़न स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसको पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। ये कई दफा आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके क्रम से बताइए, तो सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें ट्रेनिज भूल जाते हैं कि ये अपने सर ने पावर स्ट्रोक बताया था, लेकिन इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जब फायरिंग होगी तो इस टाइम क्या होगा, आपके जो गैसें जो तापमान आया हुआ है, हीट उत्पन्न हुई है, उसमें जैसे ही इसके अंदर फ्यूल जाएगा तो आग लगेगी, आग लगती ये गैसें बनेंगी और गैसें एक्सपैंड होगी, इसलिए इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आपके पावर स्ट्रोक के अंदर आपके पिस्टन कहां से कहां तक जाएगा। पिस्टन आपका गति करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। आपके पिस्टन में टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। कौन से स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक के अंदर। देखिए आपके सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है और पावर स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की तरफ। लेकिन जब ये फायरिंग कब होगी, जब आपका पिस्टन है टीडीसी के एकदम नजदीक होगा, उस टाइम आपकी क्या होगी, जैसे आपके डीजल इंजन है तो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है इंजेक्टर। तो उस टाइम आपके तापमान मैंने बताया था आपको, तापमान हो जाता है आपके 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो जाता है। तापमान होते ही इसमें इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर क्या करेगा, आपके फ्यूल का क्या करेगा, स्प्रे करेगा इसमें। तो ये गर्म हुई हवा है, हीट, इसका टेम्परेचर 500 से 700 डिग्री, जबकि आपके अपने जो डीजल फ्यूल होता है वो आपके 350 डिग्री पर जल जाता है। तो जैसे ये इंजेक्टर स्प्रे करेगा तो ये क्या करेगा, डीजल का क्या करेगा, ऑटोमाइजेशन करेगा, इसलिए इसको इंजेक्टर को ऑटोमाइजर भी बोलते हैं। तो ये जैसे इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ये आपके जब पिस्टन यहाँ पे होगा, इस स्थिति में होगा, तो इसके अंदर क्या होगी, इसमें आपके अचानक क्या लगेगी, आग लगेगी। फिर आग लगेगी तो इसमें क्या बनेगा, आपकी आग लगेगी तो ये जो हवा इसके अंदर क्लीनेस वॉल्यूम में जो हवा आई हुई थी वो जलेगी। जलती ही इसमें क्या होगी, हवा फैलेगी। और सभी पार्ट है जो इंजन के, ये सारे आपके नट बोल्टों या स्टडों के द्वारा, जैसे सिलेंडर हेड है आपके स्टडों के द्वारा जुड़ा है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड के द्वारा जुड़ा है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें और ये आपकी ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये भी आपके जुड़ा हुआ है। ये क्रैंक शाफ्ट क्रैंक कैसे में जुड़ी हुई है, नीचे आपके ऑयल सम्प होता है। तो जैसे ही इसके अंदर एक्सपेंड होगी कैसे, तो ये किसको धक्का मारेगी, घूमने वाला पार्ट ओनली सिर्फ आपका इसके अंदर पिस्टन बचेगा, जो आपके ऊपर रेसिप्रोकेटिंग गति कर सकता है, ऊपर नीचे प्रत्यागामी गति बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यागामी गति कर सकता है। तो ये आपके गति करेगा। तो आपके पिस्टन कहां से कहां तक जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। जब इसमें गैसें एक्सपेंड होगी, जैसे ही फायरिंग करेगा, फायरिंग करती है इसमें आग लगेगी, आग लगती ये गैसें एक्सपेंड होगी तो ये इसको धक्का मारेगी, पिस्टन को धक्का मारेगी। तो ये पिस्टन किसको धक्का मारेगा, क्रैंक शाफ्ट को क्या करेगा, घुमा देगा। क्रैंक शाफ्ट के एक साइड में आपके क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। तो वो क्या करता है कि
ये इस ऊर्जा को क्या कर लेगा, इस स्ट्रोक में आपका ये संग्रहण कर लेगा। फ्लाई व्हील का काम ही मेन ये होता है कि ये ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण करता है, भंडारण। ये फ्लाई व्हील का काम है, मेन काम ये है इसका। तो ये ऊर्जा का भंडारण कर लेगा। तो इस समय आपके जो पावर स्ट्रोक होगा, इसके अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा और क्रैंक शाफ्ट आपके 1.5 चक्कर काटेगी, 1.5 1.5 चक्कर काटेगी। मतलब आपके कितने डिग्री हो गया, 540 डिग्री घूम जाएगी। और कैम शाफ्ट आपके 3/4 चक्कर घूमेगी, मतलब पूर्ण चक्कर काटेगी आपकी। मतलब आपकी ये हो गया 270 डिग्री घूमेगी। और जब पावर स्ट्रोक होगा इस टाइम आपके जो इसके अंदर का जो तापमान होगा, सिलेंडर के अंदर के तापमान होगा, वो आपके 2000 डिग्री से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है आपके डीजल इंजन के अंदर। पेट्रोल इंजन के 2000 के आसपास होता है आपके। तो ये इसमें तापमान होगा और गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होते ही गैस धक्का मारेगी, धक्का पिस्टन पे लोड पड़ेगा। तो जैसे ही इस पे धक्का लगेगा तो पिस्टन आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा और पिस्टन आपके कनेक्टिंग रोड के द्वारा जुड़ा होता है और कनेक्टिंग रोड आपके क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये इसको घुमाएगी, घूर्णन गति में प्रदान कर देगी। मतलब ये रेसिप्रोकेटिंग गति, ये घूर्णन गति में आपके चेंज हो जाएगी और आपके ये पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। फ्लाई व्हील को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा फ्लाई व्हील को प्राप्त हो जाएगी। फिर आपके इसके अंदर अब देखिए, आपके पिस्टन जब आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया तो इसके अंदर अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो जैसे ये पिस्टन टीडीसी के नजदीक आएगा तो पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है। ये ध्यान में रखना, स्पार्क प्लग क्या करेगा, इसमें स्पार्क करेगा, मतलब चिंगारी उत्पन्न करेगा और चिंगारी उत्पन्न करते ही इसमें आग लग जाएगी और आग लगते ही पिस्टन टीडीसी बीडीसी की तरफ आएगा। तो इसका तापमान थोड़ा कम होता है आपके, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसमें भी पिस्टन आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। अब देखिए आपके क्रैंकशाफ्ट आपके 3/4 चक्कर घूम जाएगी और पिस्टन आपके ये आ गया। तो अब इसके अंदर अपने सिलेंडर के अंदर आपके जली हुई गैसें उत्पन्न होगी। जैसे आपके पेट्रोल इंजन है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और डीजल इंजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्पन्न होगी आपकी। जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट गैसें बोलते हैं। तो ये सिलेंडर के अंदर आपके एग्जॉस्ट गैसें आ जाएगी। फिर आपका लास्ट स्ट्रोक होगा आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसको हिंदी में रेचन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देखिए, अब आपके सिलेंडर के अंदर हवा उत्पन्न होगी, फ्लाई व्हील को शक्ति प्राप्त कर ली। तो फ्लाई व्हील क्या करेगा, आपको पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ ले जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। इस और आपके ये पावर स्ट्रोक के अंदर आपके दोनों वाल्व बंद रहेगी, इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज रहेगी आपकी। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर आपके क्या होगा, आपके इनलेट वाला तो क्लोज रहेगी और एग्जॉस्ट वाला ओपन होगी। एग्जॉस्ट वाला ओपन होगी तो एग्जॉस्ट वाला खुलने के कारण क्या होगा, आपकी ये जो सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैसें थी, एग्जॉस्ट गैसें थी, वो इसके द्वारा क्या निकल जाएगी आगे। आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के आगे साइलेंसर या आजकल वो कल्टीवेटर वो लगा देते हैं अपने, तो उसके द्वारा आपके क्या निकल जाएगी, गैस क्या निकल जाएगी, कन्वर्टर बोलते हैं। तो कन्वर्टर के द्वारा साफ होके जो जहरीली गैस है वो साफ होके आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपके देखिए अब क्रैंक शाफ्ट 4 स्ट्रोक के अंदर क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर काट गई, आपके 2 चक्कर काट जाएगी पूरे। मतलब कहने का तात्पर्य ये आपके 720 डिग्री घूमेगी और कैम शाफ्ट आपके 1 चक्कर काटेगी। (360 डिग्री घूम जाएगी
और पिस्टन आपकी स्ट्रोक में कहां से तक कहां तक जाएगा, पिस्टन आपकी गति करेगा, पिस्टन आपकी गति करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा। तो ये आपके जो इसमें जली हुई गैसें थे वो आपके पूर्ण रूप से एग्जॉस्ट वालों के द्वारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी और आपकी ये पूरी साइकिल आपकी बन जाएगी। ये अपने 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली है और ये अपने थियोरटिकल पढ़ते हैं। ये चीजें अपने क्या पढ़ रहे हैं, थियोरटिकल अपने ये करें कि सक्शन स्ट्रोक में आपके इनलेट वालों खुलती है और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वालों बंद रहती है, पावर स्ट्रोक में दोनों वालों बंद रहती है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वालों ओपन होती है। ये अपने थियोरटिकल रूप से पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ऐसा अगर होगा तो आपकी इंजन पूरी दक्षता नहीं देगा। इसलिए अपने क्या करते हैं, जो इनलेट वालों होती है वो आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ओपन हो जाएगी, 20 या 30 डिग्री पहले ही आपकी ओपन हो जाएगी जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होने वाला होगा। और जो इनलेट वालों होती है वो क्लोज भी आपके कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे आपके 30 या 40 डिग्री के आसपास घूम जाएगा ना, कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब आपके आ जाएगा, उसके बाद में बंद होगी। इसका कारण ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा आ जाए, इसलिए ये आपके प्रैक्टिकल रूप से ऐसी होती है। इसी प्रकार आपके जैसे पावर स्ट्रोक आपके मिला टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, तो बीडीसी के नजदीक जब पिस्टन आएगा तो उस टाइम आपके एग्जॉस्ट वाला ओपन हो जाएगी। ये इसलिए होता है कि इसमें से जो आपके जली हुई गैस से जो एग्जॉस्ट गैसें बनी वो पूर्ण रूप से सिलेंडर के बाहर निकल जाए। अगर ये थियोरटिकल रूप से अगर आपने इंजन बना दिया तो ये पूरी आपकी दक्षता 100% नहीं देगा। इसलिए अपने ये क्या करते हैं, इनकी ये प्रैक्टिकल रूप से इनके वालों को पहले खोलते हैं और बाद तक खुली भी रखते हैं। इनको लीड, लैग और ओवरलैप बोलते हैं। ये मैं आगे वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। लगभग आप सभी को ये समझ में आ गया होगा 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली। 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ये एक क्या होता है टीडीसी, मतलब आपके सिलेंडर के अंदर, दोबारा थोड़ा मैं इसके बता देता हूँ आपके। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपके ऊपर एक जहां तक पिस्टन जाता है उसे टीडीसी कहते हैं और नीचे जहां तक आता है उसके बीडीसी कहते हैं। सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर जिस चरम बिंदु टीडीसी वो बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये बॉटम डेड सेंटर हो गया, ये टॉप डेड। और टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच जो गति करता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के बीच पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर गति करता है उसे स्ट्रोक कहते हैं। इसलिए 4 स्ट्रोक इसलिए ना पड़ा क्योंकि इसमें जो चारों प्रक्रियाएं थी वो अलग अलग स्ट्रोक में हुई। जैसे आप टीडीसी से बीडीसी तो एक स्ट्रोक हो गया, तो आप ये देखिए जैसे मैंने सक्शन स्ट्रोक बताया था उसके अंदर टीडीसी से बीडीसी की तरफ आपका पिस्टन गति करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। पावर स्ट्रोक में आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। तो चारों स्ट्रोक, ये चारों प्रक्रियाएं भी अलग अलग हो रही है और चारों स्ट्रोक भी आपके अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। तो लगभग आपके ये समझ में आ गया होगा, और आपके समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा मेरे कमेंट बॉक्स में भेज देना। धन्यवाद।